अवतल दर्पण से जिसकी फोकस दूरी 1.5 × 10⁻⁻1 मीटर है, कोई वस्तु कितनी दूर पर रखी जाए कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से दुगना बने। देखो अवतल दर्पण है, पहली बात, फोकस दूरी उसकी 1.5 × 10⁻1 अर्थात 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए यू कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से दुगना बने। प्रतिबिंब वास्तविक बने इसका मतलब वस्तु की ओर ही बने, ठीक। बी जो है वो ऋणात्मक ही रहेगा, दुगना बने, आवर्धन 2, और प्रतिबिंब लटक के बनेगा। तो ये अवतल दर्पण एक बात ये क्लियर हुई। यह बराबर 1.5 × 10⁻⁻1 मीटर बराबर 15 सेंटीमीटर माइनस रहेगा, ठीक। और यम बराबर -2, दुगुना, तो यम बराबर -2। अब क्या करें हम कि इसमें आवर्धन दिया है, आवर्धन में b बटा u सूत्र लें तो b बराबर u या u बराबर b निकल आएगा, अर्थात एक अक्षर में फोकस दूरी दी गई है, एक अक्षर का मान निकल आएगा। यही जो है पहले के सवालों में भी हुआ है। तो m बराबर I बटे o बराबर -b बटा u। यम का मान क्या हुआ, -2 बराबर -b, तो b का चिन्ह भी माइनस बटे -u। 2 माइनस प्लस हो गए, एक माइनस बचा, ये भी एक माइनस, तो फिर सब प्लस हो गया, या क्या बचा, 2 बराबर b बटा u, अर्थात b बराबर 2u। तो जहां u रखना है वहां तो u रखेंगे, जहां b रखना होगा वहां 2u रख लेंगे। अब चित्र क्या इसका बना हुआ है, चित्र तो समझ रहे हो, अवतल दर्पण हो गया, या कहो बना ही दिया जाए। ठीक, यहां देखो, अब फोकस दूरी और C हो गया, प्रतिबिंब दुगना बड़ा बन रहा है। जब C पर होता है तो प्रतिबिंब और वस्तु बराबर बनते हैं, और जब वस्तु C के अंदर आ जाती है तो प्रतिबिंब बड़ा बनने लगता है। इसका मतलब वस्तु यहां कहीं है और प्रतिबिंब यहां कहीं बन रहा है। फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, 15 दूनी 30, 30 और 15 के बीच में u का मान आएगा, और 15 दूनी 30 से ज्यादा b का मान आएगा। पहले ही भविष्यवाणी हो गई, u का मान 30 से कम और b का मान 30 से ज्यादा, क्योंकि अंदर है तभी बड़ा बनेगा। तो C के अंदर वस्तु है, C के बाहर प्रतिबिंब है। अब देखो ये हमको लाना है, तो 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u से 1/-15 बराबर 1/b, तो b की जगह क्या लिखेंगे, 2u, 1/-2u प्लस 1/-u, ये तो रहबे करेगा। b का चिन्ह माइनस है इसलिए u का चिन्ह भी माइनस हुआ, या ऋण सब जगह भाग दे दो, 1/15 बराबर 1/2u, 2u प्लस 1/u, या क्या हुआ, 1/15
बराबर 2u लघुत्तम हो गया। तो 2u के 2u और u से भाग दिए तो 2 आया, 2 1 के 2। तो 1/15 बराबर 2 1 3/u 2u। फिर गुणा 2u बराबर 15 45, इसलिए u बराबर आधा कर दो 22.5 22.5 क्या आया सेंटीमीटर, या 2.25 गुणे 10⁻⁻1 मीटर। ठीक, u का मान आ गया। तो b का मान पूछा नहीं है। b का मान चाहे हम निकाल सकते हैं, लेकिन b का मान नहीं पूछा है, तो चलो यही उत्तर हो गया। अब अगला 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति बताइए। देखिए, ये पहली बात उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण के सवाल कहोगे कब मिलता है, तो ऐसा है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की एक ही स्थिति होती है, बहुत स्थितियां नहीं होती हैं, इसलिए बहुत क्वेश्चन उत्तल दर्पण में नहीं बन पाते हैं, इसलिए उसके क्वेश्चन बहुत कम रहते हैं। अब इसी में देखो r बराबर क्या दिया है 30 प्लस 30 लेंगे, या यह बराबर 15। उत्तल दर्पण है, फोकस दूरी 15 होगी। उत्तल दर्पण, ठीक। u जो है, u के लिए बताए हैं कि हमेशा -10 माइनस रहेगा। प्रतिबिंब की स्थिति और आकार b बताना है, और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु o बराबर 5 सेंटीमीटर वस्तु की ऊंचाई भी दिया है। तो 1/f में चले जाएं। तो अब क्या करेंगे, चिन्ह, इसका चित्र बना दें। ये हो गया उत्तल दर्पण। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, ये 10 सेंटीमीटर, ठीक। u हो गया। इसके बाद वक्रता त्रिज्या कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी क्या हो गई 15, ठीक। और ये है o कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक। प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा, 15 से कम उत्तर आएगा b का। प्रतिबिंब की स्थिति कहा है, तो b का मान 15 से कम आएगा। तो अब 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, या 1/ प्लस कितना 15 बराबर 1/b का चिन्ह प्लस रहेगा, -1/10। u का चिन्ह माइनस रहेगा, क्या एक बार में ही माइनस रख दो। अब जो है क्या करेंगे, इसको इधर कर दो, या 1/15 प्लस 1/10 बराबर 1/b, ठीक। तो अब इसका लघुत्तम क्या हुआ 15 10 का 30, तो 15 दूनी 30, 10 तिहाई 30,
बराबर 1/b या 3 दूई 5/30 बराबर 1/b। 5 1 5, 5 6 30, तो b बराबर 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या, प्रतिबिंब जो है वो दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। हमने बताया था 15 से कम आना चाहिए, 15 से कम आया। आकार तो I/O बराबर -b/u। I बताना है, I प्लस रहेगा, सीधा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में। O का मान क्या है 5 बराबर माइनस b का मान क्या आया 6, ये धन रहेगा। u का मान क्या है -10, तो माइनस माइनस कट गया, या I/5 बराबर 6/10, तो 5 6 30, तो या 10 I बराबर 30, इसलिए I बराबर 3 सेंटीमीटर सीधा आभासी। ठीक, ये दोनों उत्तर आ गए। b का मान आ गया और I का मान आ गया। यहां लिख दो b बराबर 6 सेंटीमीटर और I बराबर 3 सेंटीमीटर। छोटा प्रतिबिंब बनता है 5 सेंटीमीटर वस्तु है, 3 सेंटीमीटर बना। छोटा प्रतिबिंब बनता है 3 सेंटीमीटर, छोटा है भी 5 से।